हेलो साथियों, वेलकम बैक एजुकेशन स्टडी अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज आपको हम परसेंटेज निकालना बताओगे, प्रतिशत निकालना, जिससे मतलब क्वेश्चन भी आते हैं और हमारे पे आना भी चाहिए। ठीक है, बहुत बेसिक तरीके से आपको बताऊंगा प्रतिशत निकालना। प्रतिशत निकालना ठीक है साथियों, ये प्रतिशत निकालना होता है क्या है, उससे संबंधित सभी जानकारी मैं आपको एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये मान लो कि 50 रुपए का 10% कितना होगा। ठीक है साथियों, बहुत से दोस्त पता नहीं किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से नहीं करते, तो मैं आपको बहुत ही बेसिक तरीके के द्वारा ये क्वेश्चन सोल्व कराने वाला हूँ, जिससे आपकी बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा और आप आगे कर भी पाओगे। ठीक है साथियों, तो देखो इसमें बोला है 50 रुपए का। अब मैंने आपको पहले वीडियो में पढ़ाया भी है और बताया भी है और आप सभी को पता भी होगा, आशा करता हूँ आप सभी से। ठीक है साथियों, देखो 50 रुपए ये आपने ऐसे लिखा, ये मैंने कोई अपनी तरफ से या कहीं और से नहीं लिखा। अब का मतलब क्या होता है, का मतलब गुना होता है। ये मैंने आपको बोरोमास का नियम बताया था तब, ये तब भी बताया था और वैसे आप सभी को पता भी होगा इसके बारे में। ठीक है साथियों, और आगे क्या है 10। परसेंटेज का मान कितना होता है 100। अब देखो इसने बोला है 50 रुपए का 10% कितना होगा, तो 50 रुपए का 10%, ये सब काम मैंने इस क्वेश्चन के माध्यम से किया यहाँ तक, पर आगे काम मैं करूंगा। आगे मेरा काम है इसमें 1 0 से 1 0 काट दिया मैंने, 1 0 से 1 0 यहाँ पे काट दिया, तो देखो 5 गुना 1 यानी कि 5 एकम 5, ऊपर तो आ गया 5। ठीक है साथियों, और नीचे बचा 1, ये हमारा 1 आ गया नीचे, 5/1। अर्थात आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर बटे में 1 आए ना तो कोई जरूरत नहीं है हमें 1 लिखने की, हम डायरेक्ट 5 भी लिख सकते हैं। अर्थात 50 रुपए का 10% कितना होगा, 5 रुपए होगा। ठीक है साथियों, दोस्तों आपसे आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ही बेसिक तरीके के द्वारा बताया है, ताकि आपको कोई भी पॉइंट इसका ऐसा ना हो कि आपसे छूट सके। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। जैसे कि मैंने बोला आपको 125 रुपए का 15% कितना होगा। ठीक है साथियों, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन में भी आपको सेम ऐसे ही करना है जैसे आपने पहले क्वेश्चन में किया है। 125 रुपए है, 125 रुपए ऐसे ही लिख लो, आप लिख लिया। अब का मतलब क्या होता है, क्या का मतलब होता है गुना, का मतलब गुना करना होता है। ये आपको बोरोमास के नियम में भी बताया है और वैसे और भी अलग वीडियो में बताया है मैंने आपको। ठीक है साथियों, अब देखो आगे क्या है, आगे हमारा है 15 ऐसे लिख दो। और परसेंटेज हटाने के लिए, परसेंटेज का मान क्या होता है, परसेंटेज का मान होता है 100, क्योंकि कोई भी वस्तु, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। जैसे कि देखो हमारे पास ये मार्कर है, ठीक है साथियों, ये अपने आप में 100% होता है, 100% होता है। मैंने इस मार्कर का ये वाला हिस्सा निकाल दिया, ऊपर वाला, तो ये कम से कम 10% तो गया होगा ना, तो हमारा ये कितना बचा, ये बचा हमारा 90%। ठीक है साथियों,
तो ऐसे ही है, परसेंटेज का मान 100 होता है तो हम 100 ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखो इसको हम काटेंगे पीटेंगे, क्योंकि इतना काम तो मैंने इस क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पे लिखा है। अब देखो इसको काट दो, 25 से काट दो पहले, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, ठीक है। अब 4 से दोनों में से कोई सा भी नहीं कटेगा तो हम इसे करेंगे 15 पंजे 75 और बटे में 4, ठीक है। अब देखो आप इसे सोल्व करोगे तो इसका आंसर आपको पॉइंटों में दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, जैसे कि हम करने वाले हैं। अब देखो 4 का पहाड़ा एक बार वो 7 पर वो करेगी तो एक बार होगा 4 एकम 4, ठीक है। आगे कितने बचे 3 और कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 35। तो अब 4 का वो करो, 4 में 36 होते हैं पर 36 पे नहीं चलेगा, 8 बार चलेगा, 4 8 32, ठीक है साथियों। हमारा मार्कर भी हमारा साथ छोड़ने में लगा शायद, ठीक है साथियों। अब 32 हो गया, इसके आगे कितना बचा, इसके आगे 3 बचा, तो 3 बचा, हम यहाँ पे पॉइंट लगा के 3 के पीछे 0 उतार देंगे, ठीक है। अब 0 उतारने के बाद हमारा हो गया 30। अब 4 का पारा फिर वो करो, 4 पंजे 20, 4 6 24, 4 7 28, यानी कि 7 बार चलेगा और फिर वहां कितना बचा 2, ठीक है साथियों। तो 2 बच गया, फिर 0 उतार लेंगे क्योंकि हमारा पॉइंट तो लगा हुआ है, तो 0 उतारने के बाद वो हो जाएगा 20 और 4 3 12, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, ठीक है साथियों। तो हमारा आंसर आ गया 18.75। अगर आपसे बात करें तो 125 रुपए का 15% कितना होगा, 18.75 रुपए होगा साथियों, ठीक है। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जो कि ये क्वेश्चन पॉइंटों वाला था। मैंने आपको पहला क्वेश्चन सिंपल कराया लेकिन दूसरा क्वेश्चन आपको पॉइंटों वाला कराया, ठीक है साथियों। तो हम एक क्वेश्चन और करते हैं, ऐसा ही परसेंटेज निकालना। जैसे कि मैं यहाँ पे संख्या चेंज कर रहा हूं, मैंने आपको बोला 500 रुपए का मुझे बताइए 40% बताइए। 1 मिनट यार मार्कर ले लूं, 40% बताइए, ठीक है साथियों। 500 रुपए का 40% बताना आपको, 40% कितना होगा। अगर आपने सीखा होगा या जैसे मैं करा रहा हूं ऐसे आपने सीखा होगा तो आप इसको बहुत जल्दी से कर दोगे, मेरे से भी पहले कर दोगे, क्योंकि देखो 500 तो मैं ऐसे लिखना है हमें, और का की स्थान पे क्या करना है गुना, और 40 परसेंटेज का मान कितना होता है आप सभी को पता है कि 100 होता है, ठीक है साथियों। अब देखो 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दी। अब 5 की और 40 में गुना करोगे, बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं, ऐसे करने में टाइम लगाएंगे, ऐसे करेंगे 0 और 5 20 200, ठीक है साथियों। पर ऐसे नहीं करना है, मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा। 5 का या 4 का पार्ट सभी पे आता होगा, 5 की और 4 में गुना कर दो, 5 चौक 20, और जो ये 0 है ना ये ऐसे उतार दो, आपको इससे छुटकारा मिल जाएगा हमेशा के लिए। अगर ये बड़ी संख्या होती ना, किसी वजह से यहाँ 400 होता, फिर भी आप ऐसे कर देते, ठीक है साथियों। पर अभी यहाँ 40 है तो इसलिए हमने हमारा आंसर कितना आ गया 200 रुपए। 500 का 40% कितना होगा, 500 का 40% होगा 200 रुपए, ठीक है साथियों। ये आपका आंसर आ गया। तो एक और ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं साथियों। अब देखो, अब नहीं देखूंगा कि कितने बच्चे ये क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए जो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आए होंगे और आपने करे भी होंगे, ठीक है।
अब देखो 450 रुपए का मेरे को बताइए आप कितना बताएंगे, आप बता दो 30% बता दो चलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 4, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है साथियों। तो आपके पास 30 सेकंड का समय है, क्योंकि 30 सेकंड में आप कर सकते हो, ठीक है साथियों। तो देखो आप, अगर किसी बच्चे के मतलब कोई क्वेश्चन एक आधा डाउट में रह जाता है तो या तो वीडियो को दोबारा देख सकता है, या फिर हमें कमेंट में बता सकता है, हम एक और वीडियो ऐसी लाएंगे तब उसके माध्यम से वो कर लेगा, सीख लेगा, ठीक है साथियों। क्योंकि ये एक परसेंटेज होता है निकालना, जैसे कि आपके घर वाले बोलते हैं भाई मैं किसी से लाया हूँ 10,000 रुपये उधार और ये दिए उसने 5% पर, तो मेरे को आप ये बता दो एक महीने का या फिर एक साल का ब्याज कितना होगा। ये इस तरीके के क्वेश्चन हमें आने चाहिए, ठीक है। नहीं तो फैमिली मेंबर भी ये बोलते हैं अरे पढ़ क्या रहा है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। जैसे कि हमारे यहाँ पे 450 लिखा है, 450 रुपए का के स्थान पर कितना है, क्या करना है, हमें गुना करना है, और 30 ऐसे ही, और परसेंटेज का मान 100, ठीक है। अब देखो एक जीरो से एक जीरो, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो, ठीक है। अब 45 दिया कर दो, 45 दूनी 90, और 45 दिया होता है 135। मेरे पढ़े याद है, अगर नहीं आपके हो गए तो आप गुना कर सकते हो, ठीक है साथियों। 45 दिया 135, तो 135 रुपए होगा क्या, 450 रुपए का 30%। अगर किसी व्यक्ति ने 450 रुपए किसी से ब्याज पर लिए है और उसने बोला कि भाई मैं तो 30% के हिसाब से दूंगा, तो अगर वो ब्याज बोले एक महीने का ब्याज तो वो होगा 135 रुपए, ठीक है साथियों। तो दोस्तों आप सभी से आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर लाइक जरूर करें।